नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा कोचिंग सेंटर बनाड़ जोधपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम भाग 4 के बारे में पढ़ेंगे, जो प्रश्न संख्या हमारी 31 to 40 तक पढ़ेंगे और नदियों का ये लास्ट टॉपिक है दोस्तों। इसमें सविस्तार डिटेल के माध्यम से जो भी प्रश्न बनने लायक है उसमें मैं चर्चा करूँगा। उसके बाद में हम खारे पानी और मीठे पानी की जो झीलें के बारे में अगला हमारा पार्ट फर्स्ट होगा, उसके बारे में सविस्तार डिटेल के माध्यम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम 31% के बारे में पढ़ते हैं कि सर्वाधिक नदियां राजस्थान के किस जिले में। सबसे ज़्यादा जो नदियों वाला जिले की बात करते हैं दोस्तों, तो चित्तौड़ जिले के अंदर। ये ध्यान रखना आप, अच्छा प्रश्न है कंपटीशन के हिसाब से, सीधा कोटा पर मत जाना दोस्तों, ये ध्यान रखना। यहाँ पर अगर संभाग की बात करते हैं तो कोटा संभाग के अंदर सर्वाधिक नदियों वाला संभाग पूछते हैं तो कोटा संभाग है। अब कोटा संभाग में देखो, अगर हम इन क्षेत्र को बोलते क्या है, हाड़ौती क्षेत्र बोलते हैं। हाड़ौती क्षेत्र के अंदर भी 4 जिले होते हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। कौन सा क्षेत्र है? ये है हाड़ौती क्षेत्र। हाड़ौती क्षेत्र है दोस्तों, और इसके अंदर भी कितने हैं? 4 जिले, ये भी ध्यान रखना। और वो है कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। अब देखो आगे बात करते हैं। अपवर क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम का अर्थ होता है बढ़ते से घटते की ओर, यानी बढ़ते से घटते क्रम। और इन देखो प्लस से माइनस, ये ध्यान रख लो। और इसमें एक शॉर्ट ट्रिक्स भी है, चलू माँ बनास, चलू माँ बनास, यानी ये अपवर क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान जो नदी प्रणालियों का, तो चलू यानी चंबल नदी, चंबल है। उसके बाद लूनी है, माँ यानी माही नदी है, बनास यानी बनास नदी। बस ये ध्यान रख लो अपवर प्रणाली दृष्टि से सबसे जो अवरोही क्रम के बारे में। राजस्थान का जल प्रपात है, राजस्थान का जो जल प्रपात है मेनाल भीलवाड़ा वाला दोस्तों। कौन सा है? मेनाल भीलवाड़ा। अब देखो आगे बात करते हैं। उसके बाद चूले जलप्रपात स्थित है, कौन सी नदी पर है? ये थोड़ा सा लिखने में, कौन सी नदी पर स्थित है? अगर नदी की बात करते तो चंबल नदी पर, चूले जो चित्तौड़ के अंदर, ठीक है, ये ध्यान रखना आप जिले की पूछे तो। अपवर क्षेत्र के विस्तार दृष्टि से राजस्थान के नदी तंत्र का सही आरोही क्रम है। आरोही क्रम होता है कम से अधिक की ओर, यानी कम से अधिक की ओर। जो अब देखो कम से अधिक की ओर, तो इसमें क्या करना है? बनास, माही, लूनी और चंबल, वापस उल्टा क्रम हो जाएगा दोस्तों। तो अहुरी बनास नदी, और बनास के बाद माही, और उसके बाद लूनी और चंबल। ये तो हो गया इनका आरोही क्रम, यानी कम से अधिक की ओर। अब देखो आगे, राजस्थान में भू क्षेत्र में लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम है। आरोही क्रम होता वही कम से अधिक की ओर। अब भू क्षेत्र की बात करते हैं, यानी भूमि के अंदर की क्षेत्र की, तो उसमें ध्यान रखना आप, एक तो कांतली, भू क्षेत्र में कम से अधिक की ओर। अब जो जैसे कांतली है, चंबल है, लूनी है, बनास है, कांतली, उसके बाद में आगे थोड़ा सा बढ़ते चंबल नदी, फिर लूनी नदी, फिर बनास नदी, इस टाइप हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्या है, इनका एक क्रम दिया हुआ है, यानी लंबाई की दृष्टि भू क्षेत्र के अंदर, ठीक है ना। बनास, बेड़च, मेनाल नदियों पर कौन सा त्रिवेणी संगम है? अब देखो बनास है और बेड़च है और मेनाल, ये जो 3 नदियों है, इन पर जो त्रिवेणी संगम बना है वो कौन सा है दोस्तों? वो है रामेश्वरम। और बनास, बेड़च और मेनाल, जो इस नदियों पर एक बिगोद है, बिगोद जो त्रिवेणी संगम है बिगोद जगह पर, और ये कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो इसमें ध्यान रखना, बनास और बेड़च और मेनाल, मेनाल जलप्रपात कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर, यानी ये ध्यान रखना, यहाँ पर बिगोद भीलवाड़ा के अंदर ये त्रिवेणी संगम बनता है, ठीक है। अब देखो उसके बाद में बनास, डाई खारी, बनास और डाई खारी है जो राजमहल, ये त्रिवेणी संगम बनेगा राजमहल जगह है टोंक, राजमहल में, ठीक है, ये त्रिवेणी संगम बनेगा। आगे बात करते हैं बनास, चंबल और सिप। अब देखो बनास और चंबल और सिप, अब ये चीजें हैं, बनास है, चंबल और सिप नदियों पर जो कौन सा त्रिवेणी संगम बनेगा? ये बनेगा आपका रामेश्वरम। रामेश्वरम कहाँ पर है? सवाई माधोपुर के अंदर रामेश्वरम।
जो ये त्रिवेणी संगम बनेगा ये है सवाई माधोपुर के अंदर, सवाई माधोपुर के अंदर। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं। सोम माही जाकम नदियों पर कौन सा त्रिवेणी संगम है? बेणेश्वर है जो डूंगरपुर के अंदर, इसको बोलते हैं आदिवासियों का तीर्थ स्थल या कुंभ के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो ये है सोम माही जाकम है बेणेश्वर के अंदर, बेणेश्वर, और है डूंगरपुर के अंदर, डूंगरपुर। ठीक है, और ये इनको बोलते हैं आदिवासियों का कुंभ के रूप में जानते हैं हम। इस टाइप जो क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम के अंदर, ये आरोही और अवरोही कर्म तो ज़्यादातर पूछते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, और उसके बाद में ये त्रिवेणी संगम तो लगभग फिक्स आता है। अब जैसे बनास, बेड़च और मैनाल की बात करते हैं, मैनाल जलप्रपात कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर, ये ध्यान रख लो, बिगोद जगह है। अब जैसे बनास डाई खारी नदी, तो बनास नदी टोंक, तो राजमहल टोंक के अंदर ये जो इनका त्रिवेणी संगम बनेगा। अब जैसे बनास चंबल और सिप नदी, तो बनास चंबल और सिप नदी, तो रामेश्वर सवाई माधोपुर चंबल नदी, चूले जलप्रपात बना इस पर। ठीक है, तो बनास नदी और भी बाद में सिप ध्यान रखना। ठीक है, सोम माही और जाखम, ये तीनों नदियों का जो त्रिवेणी संगम कहाँ पर है? बेणेश्वर डूंगरपुर के अंदर है, जो जिले के अंदर, और यहाँ पर है, इनको बोलते हैं आदिवासियों का जो कुंभ है, तीर्थ स्थल है उन लोगों का। तो ये चीज़ें हम बता सकते हैं, यानी आदिवासियों की, जैसे मान लो गंगा के रूप में काठल की गंगा, वागड़ की गंगा के रूप में माही नदी को जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगला वीडियो जो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, राजस्थान की जो खारे और मीठे पानी की जिलों के बारे में, जो महत्वपूर्ण पॉइंट के माध्यम से करेंगे, जयसमंद, राजसमंद और ऐसे बहुत सारी पचपदरा, बाड़मेर वाली जो खारे पानी की जिले, ऐसे बताएंगे इसमें किस टाइप क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।